किस्मत का खेल। एक समय की बात है, रामू नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और अपनी खेती पर पूरी तरह निर्भर था। खेती ही उसकी आजीविका का मुख्य साधन थी और वह अपनी जमीन को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। लेकिन उसके खेत इतने उपजाऊ नहीं थे कि उसे भरपूर फसल मिल सके। रामू हर साल कड़ी मेहनत करता, लेकिन बारिश समय पर न होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। उसके पास ना तो बड़े संसाधन थे और ना ही ज्यादा पैसे। एक बार रामू ने सोचा, मुझे किस्मत का खेल समझ नहीं आता। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे हाथ खाली रह जाते हैं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन रामू के गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों को प्रेरणा देते हुए कहा, किस्मत सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देती है, लेकिन मेहनत के साथ सही सोच और धैर्य भी जरूरी है। रामू ने साधु से अपनी समस्या बताई। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल खराब हो जाती है। क्या यह मेरी किस्मत का खेल नहीं है? किस्मत का खेल तब खत्म होता है जब इंसान खुद अपने प्रयासों से उसे बदलने का फैसला करता है। मेहनत करो, लेकिन साथ में नई योजनाएं बनाओ। शायद तुम्हें अपनी खेती का तरीका बदलना चाहिए। साधु की बात ने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, शायद मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस मुझे अपने तरीके से में बदलाव करना होगा। रामू ने नए तरीके से खेती करने का निश्चय किया। उसके पास के शहर से कुछ नई फसलों के बीज खरीदे, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे कम पानी में भी अच्छी उपज देते हैं। इसके साथ ही उसने अपने खेत में जल संरक्षण के उपाय किए। उसने अपने छोटे से खेत के एक कोने में सब्जियां उगानी शुरू की ताकि वह बाजार में बेच सके। पहले साल रामू को ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन सब्जियों की फसल अच्छी हुई। गांव वालों ने रामू की मेहनत और नई सोच की तारीफ की। धीरे धीरे रामू की विश्वास होने लगा कि वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन किस्मत ने फिर परीक्षा ली। अगला साल सूखे का था। गांव के सभी किसान परेशान थे। रामू ने सोचा, क्या मेरी सारी मेहनत फिर से बेकार जाएगी? लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने जल संरक्षण के उपायों का उपयोग किया। उसने अपने छोटे तालाब का पानी बचाकर अपने खेत की फसल को जिंदा रखा। उस साल जब गांव के अन्य किसानों को बहुत नुकसान हुआ, रामू की फसल बची रही। बाजार में फसलों की कीमतें बढ़ गईं और रामू को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने अपने मुनाफे से एक नया बैल और कुछ जमीन खरीदी। अब गांव के लोग रामू को उसकी मेहनत और दृढ़ता से के लिए सराहने लगे। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। रामू ने समझ लिया था कि किस्मत का खेल दरअसल इंसान की सोच और मेहनत से बदल सकता है।